हो गया। Now we discuss in previous lecture for anatomical position. हम किस पे चल रहे थे? एनाटॉमिकल पोजीशन। कल जो डिस्कस किए थे एनाटॉमिकल पोजीशन, नॉर्मली जो हम लोग अपराइट स्टैंड करते हैं, इरेक्ट पोस्चर में होते हैं, तो वो किस तरीके से होता है? मेनली फेस तो है अपवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, और पाम जो है, पाम का जो हैंड का जो बैक पोर्शन है वो होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ होता है। हैंड का जो बैक पोर्शन है वो फॉरवर्ड होता है। लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है कि पाम साइड जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड, पाम जो है इस तरीके से होगा, यानी पाम फेसेस फॉरवर्ड एंड थंब लैटरली। ये पोजीशन जो हमारा कहलाता है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। उसके बाद हम स्टडी किए थे कि सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या है और प्रोन पोजीशन क्या है? सुपाइन पोजीशन फ्लैट ऑन बैक साइड, बैक पोर्शन। अगर बॉडी फ्लैट है बैक पे तो वो पोजीशन क्या कहलाती है? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में ही एक पोजीशन और बनती है उसमें, जिसका नाम है ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, और दूसरा इसका रिवर्स ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, या इसी को एंटी ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन एंड एंटी ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन और एंटी ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, इसको कहते हैं ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन और एंटी ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, या इसी को रिवर्स ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। तो ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, दैट पोजीशन which is in supine but head is down and feet is upward, यानी ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन एक इंक्लाइन पोजीशन है जिसमें हेड जो आपका होगा और फीट अपवर्ड होगा। फीट यानी एलिवेटेड होंगे और हेड डाउन होगा। दिस पोजीशन लाइक, ये तो सुपाइन पोजीशन है। हेड इधर मान लीजिए फीट, ये हेड और फीट है। अगर बैक पोजीशन पे बॉडी, ह्यूमन बॉडी फ्लैट है तो वो सुपाइन पोजीशन। जब इसका इंक्लिनेशन होगा, सुपाइन पोजीशन का इंक्लिनेशन होता है, हेड डाउन होता है और फीट अप होता है। हेड पोजीशन क्या होगा? ये डाउन किया, इधर फीट पोजीशन जो है अप है, एलिवेटेड है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन। ये इंक्लिनेशन मेनली 15 टू 30 डिग्री पे होता है, 15 टू 30 डिग्री।
पे जो इंक्लेशन होता है उससे जो पोजीशन बनते हैं और हेड डाउन होता है और फीट एलिवेटेड होता है, उस पोजीशन को हम लोग ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। और इसके अपोजिट रिवर्स क्या है? रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है? हेड अप होता है और फीट डाउन होता है। हेड अप पोजीशन में यानी हेड एलिवेटेड, फीट डाउन। इसके जस्ट अपोजिट, अगर हेड एलिवेटेड है, फीट डाउन है, तो इस पोजीशन को, इस इंक्लाइन पोजीशन को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। इसी को एंटी ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है सुपाइन पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन क्या है। इस पे आपको पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए कह दिया जाएगा कि लेकर जाइए और इसको सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सुपाइन पोजीशन एंड व्हाट इज द प्रोन पोजीशन एंड ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन और रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। आप और आगे फाइनल ईयर इसमें पहुंचेंगे तो इसमें ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन में ट्रेंडिलेनबर्ग एक्सरसाइज भी होता है, ट्रेंडिलेनबर्ग टेस्ट भी आता है इस नाम से। उसके बाद जो हमने बताया था कि एनाटॉमिकल प्लेन, 3 तरह के मेनली एनाटॉमिकल प्लेन होते हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीडियन प्लेन कब कहेंगे? जब ये वर्टिकल लाइन क्रॉस करता है मिड लाइन और बॉडी को 2 हाफ्स में, राइट एंड लेफ्ट 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? मीडियन प्लेन। जबकि कोरोनल प्लेन, अगर वैसा प्लेन जो राइट डिग्री पे मीडियन प्लेन को क्रॉस करता है और उससे जो बॉडी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, जस्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दिस प्लेन इज कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। उसी तरीके से अगर ट्रांसवर्सली एक प्लेन कट करता है, क्रॉस करता है, किसको? मिडिल प्लेन और कोरोनल प्लेन को, उससे जो प्लेन डेवलप होता है और बॉडी को 2 हिस्से में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर पार्ट में, तो उस प्लेन को हम लोग ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सियल प्लेन कहते हैं। इसी आगे जाकर के आपके बहुत सारे लेबोरेटरी में कहा जाए कि मीडियन सेक्शन लगाइए। मीडियन प्लेन मींस, मीडियन सेक्शन मींस मीडियन प्लेन, कोरोनल सेक्शन मींस कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके आगे ऑब्लिक सेक्शन भी आते हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन के रूप में अगर कोई स्लाइड लगाना हुआ माइक्रोस्कोपिक, तो आपको उसका पोजीशन पता है तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। कल जो और डिस्कस हुआ था लोकेशन, कुछ जो लोकेशन के हिसाब से एनाटॉमिकल पोजीशन के लोकेशन के हिसाब से कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थे, वो हमने डिस्कस किया था। जस्ट लाइक एंटेरियर आगे यानी फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, सुपीरियर एबव और इंफीरियर बिलो। एंटेरियर को ही इक्विवेलेंट है वेंट्रल एस्पेक्ट, और जो पोस्टीरियर है वह है डॉर्सल एस्पेक्ट। इसको ज्यादातर हम लिम्स में यूज करते हैं, और उसमें जो है जो यूज किया जाता है वो वेंट्रल एस्पेक्ट या डॉर्सल एस्पेक्ट ये यूज करते हैं। उसी तरीके से प्रोक्सिमल था और डिस्टल पोर्शन था, प्रोक्सिमल एस्पेक्ट एंड डिस्टल एस्पेक्ट। प्रोक्सिमल मींस सुपीरियर और डिस्टल मींस इंफीरियर। इसको भी हम लिम्स में इस्तेमाल करते हैं, खास करके
अपर लिम्ब में ज्यादातर किसे प्रोक्सिमल इंड या डिस्टल इंड का इस्तेमाल यूज किया जाता है। उसी तरीके से था कोरोनल, ये क्रेनियल एस्पेक्ट एंड कॉर्डल। क्रेनियल मीन्स टुवर्ड्स द हेड, टंग के रिलेशन में जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, वो अगर अप है, अगर सुपीरियर है, अगर हेड की तरफ है तो वो कोरोनल एस्पेक्ट कहलाएगा, क्रेनियल एस्पेक्ट कहलाएगा। अगर वो टुवर्ड्स द टेल है तो वो कॉर्डल एस्पेक्ट कहलाएगा। उसी तरीके से था मीडियन एंड लैटरल। अगर मीडियन प्लेन की तरफ स्ट्रक्चर बॉडी की रिप्रेजेंट हो रही है तो वो मीडियन एस्पेक्ट कहलाएगा। अगर आउटर ऑफ द मीडियन प्लेन से आउटर की तरफ जाएंगे, उस तरफ कोई स्ट्रक्चर को डिनोट करना है, लोकेट करना है, तो वो लैटरल एस्पेक्ट कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे लिम्स में है, मीडियल साइड जो है, एक अल्नर साइड को मीडियल साइड कहते हैं। अल्नर साइड, अल्नर साइड क्या है? मीडियल साइड है। जबकि रेडियल साइड क्या है? रेडियल साइड को लैटरल साइड कहते हैं। लैटरल साइड। इसी तरीके से लोअर लिम्ब में ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर क्या कहलाएगा? मीडियल साइड। और ट्यूबुलर है तो वो लैटरल साइड कहलाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, आगे जाके इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से आपको क्लियर करना है ताकि आगे एनाटॉमी में कोई हिंड्रेंस ना हो। तो ये टर्म्स जो है आपको अच्छे से याद रखना है। एक टर्म है रोस्ट्रल। व्हाट इज रोस्ट्रल? रोस्ट्रल टर्म कहाँ यूज किया जाता है? तो ये बेसिकली जो है हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकली यूज इन हेड इन रिलेशन ऑफ नोज, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द नोज। अगर रोस्ट्रल एज फॉर एग्जाम्पल फोर ब्रेन इज रोस्ट्रल टू हिंड ब्रेन। इसका एग्जाम्पल है फोर ब्रेन रोस्ट्रल टू हिंड ब्रेन। ये पोजीशन क्या कहलाता है? रोस्ट्रल। ये टिपिकली जो है बेसिकली हेड के लिए यूज किया जाता है इन रेस्पेक्टिव ऑफ द नोज। नोज के रेस्पेक्ट में ये यूज किया जाता है टर्म रोस्ट्रल, यानी फोर ब्रेन रोस्ट्रल टू हिंड ब्रेन। उसी तरीके से एक और टर्म है सुपीरियर, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल एंड डीप। तो सुपरफिशियल और डीप टर्म किसके रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है?
The superficial and deep is respectively used as a body surface. If the structure present on nearer to body surface is called superficial. अगर इनर एस्पेक्ट में पाया जाता है और डीप है तो वो डीप कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टर्नम इज सुपरफिशियल टू हार्ट. स्टर्नम जो है क्या है? सुपरफिशियल है हार्ट के रिलेशन में. अगर हार्ट के रिलेशन में स्टर्नम को हम प्रेजेंट करें तो क्या होगा? स्टर्नम इज सुपरफिशियल टू हार्ट. उसी तरीके से अगर स्टमक को कोरिलेट करें अगर एब्डोमिनल वॉल से तो क्या कहेंगे? स्टमक इज डीपर टू एब्डोमिनल वॉल. स्टमक कहाँ है? डीपर, डीप है किसके? एब्डोमिनल वॉल के. तो स्टमक इज डीप इन एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिनल वॉल से स्टमक जो है क्या है? वो डीप में है. तो इस टर्म को इस तरीके से यूज किया जाता है, या तो सुपरफिशियल है या फिर डीप है. बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग इसको हम इस्तेमाल करते हैं. बॉडी सरफेस से अगर नियर है कोई स्ट्रक्चर तो उसको क्या कहते हैं? सुपरफिशियल. अगर डीप है, अंदर है, तो उसको हम डीप स्ट्रक्चर कहेंगे, डीप से रिलेशन करेंगे. कुछ अदर टर्म्स हैं जो मूवमेंट, बॉडी पार्ट के मूवमेंट से रिलेशन रखता है, जैसे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग, और एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेटनिंग. तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट जो है खास करके अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में यूज किया जाता है. अगर फोर आर्म बेंड हो रहा है, जिस तरीके से ये है फोर आर्म, अगर हम बेंड कर रहे हैं एल्बो एक्सिस पे, तो ये क्या कहलाएगा? फ्लेक्स्ड एल्बो. यानी anterior portion of the forearm nearer to anterior surface of arm is called flexion. तो इसको हम लोग फ्लेक्शन कहते हैं. यानी एल्बो मूव, forearm move at elbow level is called ये फ्लेक्शन हुआ. और स्ट्रेटनिंग करेंगे तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाता है. उसी तरीके से अगर शोल्डर ज्वाइंट पे आर्म को हम मूव करें, उसका मूवमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? अकॉर्डिंग टू द सेजाइटल प्लेन पर अगर हम मूवमेंट करते हैं तो ये हमारा फ्लेक्शन कहलाता है, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. और ये स्ट्रेट करें तो ये एक्सटेंशन ऑफ द आर्म कहलाता है. अगर शोल्डर ज्वाइंट पर अगर मूवमेंट हो रहा है हैंड की और सेजाइटल प्लेन पे हो रहा है तो इसको हम लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अगर ये फ्लेक्स हुआ और ये एक्सटेंशन मूवमेंट कहलाता है. उसी तरीके से अगर नेक का हम मूवमेंट करें, अगर नेक बेंड करते हैं तो ये इस कंडीशन में क्या कहलाता है? फ्लेक्स नेक. नेक का फ्लेक्शन हुआ. अगर स्ट्रेट करते हैं तो ये एक्सटेंशन कहलाता है. उसी तरीके से अगर वर्टिब्रल कॉलम को बो करते हैं, झुकाते हैं, तो पोजीशन, वो मूवमेंट क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन. फ्लेक्शन. इस तरीके से अगर हम झुकते हैं, बेंड करते, बो करते हैं, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा. अगर बॉडी स्पाइन पे स्ट्रेट होती है तो ये मूवमेंट जो है एक्सटेंशन कहलाता है. तो ये दो तरीके से मूवमेंट का ये होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. इसी तरीके से अगर कोरोनल प्लेन पे आर्म का मूवमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? एब्डक्शन
और एडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। तो ये दो, अगर हम आर्म को एबडक्शन और एडक्शन, एडक्शन कब कहलाएगा? इस मोमेंट को अगर आर्म हम कोरोनल प्लेन पे आर्म को फार अवे, दूर करते हैं, तो ये कहलाएगा एबडक्शन। क्या कहलाएगा ये? एबडक्शन। और इसी आर्म को अगर हम बिगनिंग करते हैं, पास ले आते हैं, तो वो मोमेंट क्या कहलाता? एडक्शन। आपको याद रखना, एडक्शन मीन्स जोड़ना। ऐड से जोड़ेंगे तो क्या होगा? करीब आएगा। किसी चीज को जोड़ेंगे तो करीब आएगा। तो इससे आपको याद रखना है, एडक्शन मीन्स करीब करना, बिगनिंग पास लाना, और एबडक्शन फार अवे। अगर बॉडी से कोई पार्ट्स दूर जाता है, फार अवे होता है, तो वो मूवमेंट एबडक्शन कहलाता है। इसी तरीके से लोअर लिम्ब अगर ये बॉडी से यानी ट्रंक से दूर जाएगा, तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगा? एबडक्शन। और अगर ये मूवमेंट करीब आएगा तो क्या कहलाएगा? एडक्शन। एबडक्शन, और ये करीब आया, बिंगी हुई इसकी, तो ये मूवमेंट एडक्शन कहलाता है। उसी तरीके से फोर आर्म का मूवमेंट होता है, उसको हम सुपिनेशन, क्या है भाई? हाँ, अरे तभी मिठाई खिला रहे हो, अभी क्लास ले रहे हैं। इधर भी सर, इधर भी सही है भाई, हम लोग ये ये कौन पोजीशन है भाई? इमाम भाई कौन पोजीशन है? बेईमानी सर, बेईमानी हो रहा है सर। हमें भी समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन में मिठाई खा रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, क्या पोजीशन है भाई? अरे कौन सा पोजीशन है बता दीजिए बस, मिठाई खाने वाला एबडक्शन जैसा। पोजीशन, एबडक्शन पोजीशन। हाँ तब ठीक है, समझ में आ रहा सबको। सर मिल बांट के खाना चाहिए। और दोनों बांटना भी, दोनों ये कैसे होगा? सुपिनेशन व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। एंड प्रोनेशन। ये दो तरह का टर्म है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अगर फोर आर्म को हम रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से पाम फॉरवर्ड फेस करता है, तो उस रोटेशन मूवमेंट को क्या कहते हैं? सुपिनेशन। इस तरीके से फोर आर्म को मूव किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ? पाम जो है फॉरवर्ड फेस करता है, तो उसको हम, उस मूवमेंट को सुपिनेशन कहते हैं। ठीक, उस मूवमेंट को जो है सुपिनेशन कहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर मूवमेंट हुआ तो वो प्रोनेशन कहलाता है। अगर फोर आर्म रोटेट करते हुए इस तरीके से रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से पाम फॉरवर्ड फेस करता है, तो उस मूवमेंट को हम लोग, उस रोटेटरी मूवमेंट को क्या कहते हैं? सुपिनेशन। इसके जस्ट अपोजिट मूवमेंट को प्रोनेशन कहते हैं। ये दो टर्म, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, आपको याद रखना है। रोटेटरी मूवमेंट ऑफ फोर आर्म। उसी तरीके से एक सरकमडक्शन है।
सरकमडक्शन। ये कौन सा मूवमेंट कहलाता है? क्रिकेटर को देखा होगा आपने, बॉल को जो फेंकते वक्त आर्म्स को जो मूव कराते हैं, रोटेट करता है, यानी फुल्ली 360 डिग्री पे जो रोटेशन होता है वो कहलाता है हमारा सरकमडक्शन। जो आर्म हैंड अगर फुल्ली रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे, तो वैसे मूवमेंट को सरकमडक्शन कहते हैं। खास करके क्रिकेटर जो है बॉलिंग करने में इसका इस्तेमाल करता है, तो उस मूवमेंट को सरकमडक्शन कहते हैं, सरकमडक्शन। उसी तरीके से फुट का जो मूवमेंट होता है उसका एक अलग टर्म है, इन्वर्सन एंड इवर्जन। इन्वर्सन एंड इवर्जन। इन्वर्जन कब कहलाएगा और इवर्जन कब कहलाएगा? फुट का मूवमेंट करते वक्त सोल अगर इनवर्ड हो, उस मूवमेंट को इन्वर्जन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फुट जिसके नतीजे में क्या होता है? सोल स्लाइटली मूव इन इनवर्ड्स। इनवर्ड हो तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्जन। उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट होता है तो उसको इवर्जन कहते हैं। अगर लैटरली मूव किया तो उसको हम इवर्जन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर फुट इनवर्ड मूव कर रहा है जिसके नीचे में सोल इनवर्ड हो रहा है, तो वो कहलाएगा इनवर्स मूवमेंट। दूसरे इसी के अपोजिट मूवमेंट हुआ तो वो कहलाएगा इवर्जन। तो ये फुट में हम यूज करते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट को। इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन एंड इवर्जन जिस तरीके से फोर आर्म में था फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसी तरीके से फुट का जो मूवमेंट होता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अगर इनवर्ड मूव हुआ उसको हम इन्वर्जन कहेंगे, अगर इसके अपोजिट हुआ तो वो इवर्जन कहलाएगा। कुछ टर्म और है मसल्स के रिगार्डिंग, जैसे ओरिजिन। ओरिजिन एंड इंजर्शन। ओरिजिन और इंजर्शन ये मसल से रिलेटेड टर्म है। मसल से है, मसल है टू इंड। मसल के पास दो इंड होते हैं, ए एंड बी, ये दो इंड होते हैं। ये दोनों इंड किसी बोन से अटैच होता है, बोथ इंड। तो ट्रेडिशनली वन इंड जो अटैच होता है बोन से उसको ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा बोन अदर इंड जिस जगह अटैच होता है वो इंजर्शन कहलाता है। ओरिजिन एंड इंजर्शन। मसल में दो इंड्स होते हैं, एक इंड के अटैचमेंट को ओरिजिन कहते हैं, दूसरा इंड जो जिससे अटैच होता है वो इंजर्शन कहलाता है। तो ये सब मसल से रिलेटेड ओरिजिन एंड इंजर्शन। तो ये आपको याद रखना है कि ओरिजिन क्या है और इंजर्शन क्या है इन रिलेशन ऑफ मसल्स। मसल के रिगार्डिंग ओरिजिन एंड इंजर्शन। दो इंड होते हैं मसल में,
एक एंड को ओरिजिन कहते हैं, दूसरे एंड को इंजर्शन कहते हैं। जो पोर्शन बोन से अटैच होता है दोनों तरफ, एक ट्रेडिशनली क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, दूसरा इंजर्शन कहलाता है। इसी बसल एंड जो अटैच होते हैं बोन से, उसके रिगार्डिंग है टेंडन और दूसरा एपोनेरोसिस। तो टेंडन और एपोनेरोसिस क्या है? टेंडन किसको कहते हैं एंड एपोनेरोसिस किसको कहते हैं? मसल किसी न किसी से बोन से अटैच होता है। जो अटैचमेंट होते हैं वो कभी कभी जो है सेल्फ डायरेक्टली होते हैं, मसल अटैच करते हैं बोन में, लेकिन कभी कभी ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके बनाते हुए मसल जो है बोन में अटैच होता है। वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है? टेंडन। Cord like structure which is attached with the bone is called tendon। तो टेंडन जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि एपोनेरोसिस क्या होता है? फ्लाइट होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन होते हैं। जब मसल जो है फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन के रूप में अटैच होता है तो वो पोर्शन क्या कहलाता है? एपोनेरोसिस। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल या इंटरनल ऑब्लिक मसल, जिसकी इंजर्शन किस फॉर्म में होता है? एपोनेरोसिस के रूप में होता है। तो यहां क्या फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन, अगर मसल्स फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन के रूप में इंड करता है तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं? एपोनेरोसिस। अगर वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में इंड करता है तो उसको कहते हैं टेंडन। ये काफी हार्ड और स्ट्रेंथेबल होता है टेंडन, काफी मजबूत होता है ये टेंडन। ठीक है, अगर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में मसल्स इंड करता है तो उसको टेंडन कहते हैं। अगर फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन के पोजीशन में इंड करता है मसल तो उसको एपोनेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोनेरोसिस। तो ये टेंडन और एपोनेरोसिस है। मसल जहां इंड करता है वो दो तरीके से, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाकर या फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन के रूप में। तो इसका अलग अलग दो नाम है। अगर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में इंड करता है तो वो टेंडन कहलाता है। अगर फ्लाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन के रूप में होता है तो उसको एपोनेरोसिस कहते हैं। एक टर्म और है, दो टर्म, इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल किसको कहते हैं? इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। तो इप्सिलैटरल मींस सेम साइड ऑफ मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन के सेम साइड में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसको इप्सिलैटरल कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट, अगर अपोजिट साइड में, मीडियन प्लेन के अपोजिट साइड में हो तो उसको कॉन्ट्रालैटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट आर्म इज इप्सिलैटरल टू
राइट लेग, राइट हैंड और राइट लेग को क्या कहेंगे? ये दोनों इप्सिलैटरल हैं, ठीक। जबकि राइट आर्म और लेफ्ट लेग को क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रालैटरल कहलाएगा। या राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ये दोनों कॉन्ट्रालैटरल कहलाते हैं। तो इप्सिलैटरल, जैसे इप्सिलैटरल फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म, फोर आर्म एंड आर्म, अगर इप्सिलैटरल फ्रैक्चर कहेंगे कि इप्सिलैटरल फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म, तो आपको समझना है कि एक ही साइड में वो फ्रैक्चर है, दोनों फोर आर्म में और आर्म के। तो ये इसका एग्जाम्पल है इप्सिलैटरल का। अगर इप्सिलैटरल फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म या आर्म एंड आर्म अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब समझना है कि सेम साइड फ्रैक्चर है, यानी राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, जिस तरीके से भी, तो उसको यानी सेम साइड। तो इप्सिलैटरल फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म अगर हम यूज करते हैं तो आपको समझना है कि सेम साइड की बात हो रही है। अगर अपोजिट की बात होगी तो वो कॉन्ट्रालैटरल कहलाएगा। उसी तरीके से जाकर ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर इन्वॉल्व द आई साइड ऑफ द इप्सिलैटरल आई साइड। अगर इस तरह के अगर ब्रेन ट्यूमर हो, उसकी वजह से आई साइड हैम्पर हुए हैं और हम इप्सिलैटरल का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट मीन्स सेम साइड आपको समझना है। दिस इज इप्सिलैटरल। तो ये सेम साइड, मीडियल पेन के सेम साइड में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको इप्सिलैटरल कहेंगे। अगर अपोजिट साइड में होगा तो वो हमारा कॉन्ट्रालैटरल कहलाता है। तो ये इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल हो गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो आपको याद रखना है। यह एक एनाटॉमी का बेस है, बेसिक चीज है। अगर आपको इसको अच्छे से याद होगा, अच्छे से इस पर काबू पाएंगे, तो आप एनाटॉमी को आगे फर्दर अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारा जो टर्म है, एनाटॉमिकल पोजीशन है और लोकेशन का जो टर्म है, प्लेन है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है ताकि एनाटॉमी आगे आप को क्लियर समझ में आए। तो ये सारी पोजीशन, सारे लोकेशन, सारे टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी जो टर्म है ये एक बेस है एनाटॉमी का। यानी इससे पहले मैंने बताया था आपको कि एक दूसरे स्टडी में एनाटॉमी इज ए अदर लैंग्वेज, यानी एक मेडिकल लैंग्वेज है। नहीं तो हम सब जानते हैं कि आगे पीछे, फ्रंट, बैक, हाथ, पैर, ये सब, लेकिन मेडिकल में ये सारे टर्म यूज नहीं होता है। समझ गए? आपको ये हेड है, हेड में फेस भी आता है, नेक है, लेकिन ये थोरैक्स पार्ट है। ये हमारा एब्डोमेन, जिसको स्टमक या बेली कहते हैं, वो एब्डोमेन है। एब्डोमेन में कहाँ तक जाता है? अगर हिप जॉइंट तक एब्डोमेन तक जाता है, वो हिप जॉइंट यानी हिप के अंदर जो एब्डोमेन का पोर्शन होता है, वही पोर्शन क्या कहलाता है? पेल्विस कहलाता है, पेल्विस। और दो एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटी यानी अपर आर्म, अपर लिम और लोअर लिम, ये ट्रंक में अटैच होते हैं। इसके भी अपने अपने नाम हैं, जैसे आर्म है, फोर आर्म है, रिस्ट है, मेटाटार्सल, ये मेटाकार्पल, कार्पल बोन, मेटाकार्पल। और जो हम फ्लैंजेस है, फिंगर्स को क्या कहते हैं? फ्लैंजेस। इसी को डिजिट भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये सारे टर्मोलॉजी आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि फर्दर आप एनाटॉमी अच्छे से समझ पाएं। तो ये आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा।